आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंदौर में शुरू हुआ प्रसव प्रतीक्षालय। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रहा है मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत हाथियों में पाया गया साइक्लोपियाजोनिक एसिड। छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना के बाद 36 घंटे का उपवास होगा शुरू। और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन आज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी इंदौर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रसव प्रतीक्षालय का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्रसव प्रतीक्षालय की पहल स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। आज प्रसव प्रतीक्षालय उद्घाटन कार्यक्रम में प्रसव प्रतीक्षालय में लगता है कि ये शब्द ही पूरे देश में हॉस्पिटल के नाते से अरविंदो यूनिवर्सिटी ने इसका इंट्रोड्यूस कराया। मेरी अपनी ओर से पूरे अरविंदो परिवार को बधाई। आज का जमाना ये नवाचार का जमाना है, नए नए प्रयोग का, नए कल्पनाओं का, नए सोच का, और खास करके बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लोग भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। प्रसव प्रतीक्षालय में प्रसव के लिए एडमिट होने वाली महिला की 24 घंटे सतत निगरानी के साथ सभी तरह की सावधानियां रखनी शुरू कर दी जाएंगी। प्रसव प्रतीक्षालय में मरीज के साथ आए परिजन की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के तीसरे अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनधारी कल्याण विभाग द्वारा देश भर के 800 शहरों और जिलों में यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में ये शिविर आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टीटी नगर, अरेरा हिल्स और गुलमोहर कॉलोनी शाखा में आयोजित किए जाएंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अपर सचिव सोनिका खट्टर इन शिविरों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु विभिन्न डिजिटल तरीकों से, जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के बारे में पेंशनभोगियों का मार्गदर्शन करेंगे। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में खितौली और पतौर रेंज में मृत हाथियों की बिसरा रिपोर्ट के अनुसार हाथियों के बिसरा में साइक्लोपियाजोनिक एसिड पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हाथियों ने बड़ी मात्रा में खराब कोदो पौधे खाए हैं। नमूनों में पाए गए साइक्लोपियाजोनिक एसिड की विषाक्तता की वास्तविक गणना और आगे की जा रही है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि रिपोर्ट में आसपास के क्षेत्रों में ध्यान रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें ग्रामीणों में जागरूकता, खराब फसल में मवेशियों को न चराने जैसे बिंदु दिए गए हैं। रेलवे द्वारा छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए इस महीने की 8 तारीख तक 145 अतिरिक्त विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों की यात्रा सुगम बनाई जा रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी से कहा है कि सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग पर ट्रेनों का संचालन भी कर रहा है। प्रदेश में रेलवे प्रशासन द्वारा त्योहारों के दौरान यात्रियों की होने वाले अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रीवा इंदौर रीवा के मध्य एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी तरह जबलपुर वेरावल जबलपुर के मध्य चलने वाली सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन का अस्थायी ठहराव आज से बनखेड़ी स्टेशन पर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आज ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि उत्पाद बनाने में शामिल लोगों को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए इन उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। उन्होंने दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेला 2024 के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना की रस्म निभाई जाएगी। सूर्यदेव और मां छठी मैया को अर्घ देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण कर रहे हैं। खरना के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पर्व का समापन होगा। प्रदेश में छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। छठ घाटों पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने कहा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में आज विश्व जानना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जिसमें 12 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं। जो जितने देश हैं यहाँ सब उसकी बात कर रहे हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सक्सेस हमें मिली। जो इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है उसके किस तरह से बने, उसमें किस प्रकार से वेंडर जोड़े, इस सब पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने मेहनत करी और यही सीख हम अब और देशों को भी पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से ये भारतीय प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया इसको किस प्रकार से और देशों तक भी पहुंचाया जा सके। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली का आयोजन किया गया। असेंबली में ऊर्जा पहुंच पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा वित्त पोषित प्रदेश के 63 एकलव्य आवासीय विद्यालयों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल में होगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ कल जनजातीय कार्य मंत्री डॉ विजय शाह ने किया था। प्रतियोगिता में कुल 312 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के समापन उपरांत चयनित प्रतिभागी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल में 7 और 8 नवंबर को प्रैक्टिस करेंगे और 9 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर जाएंगे। बिहार कोकिला के रूप में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वो 72 वर्ष की थीं। वो 26 अक्टूबर से नई दिल्ली एम्स में आईसीयू में भर्ती थीं। साल 2017 से वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में छठ पर्व और विवाह के गीत गाए, जिनके कारण उन्हें जन जन में लोकप्रियता मिली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न लोगों ने प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के लिए नीलामी इस महीने की 24 और 25 तारीख को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगी। बीसीसीआई ने कल ये घोषणा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 नवंबर को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ करने के लिए उज्जैन आएंगे। अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी। वन कर्मियों को स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख द्वारा आज कमेंडेशन डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत धार में कल विधिक साक्षरता सह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। खंडवा में स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन अलग अलग प्रयोग कर स्वच्छता का संदेश आम जनता तक पहुंचाकर शहर को स्वच्छ बना रहा है। आगर मालवा के नायक बद्रीलाल यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव नरवल में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। मंदसौर में कल जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। इंदौर के सांसद शंकर ललवानी तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली विश्व जलवायु संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्योपुर के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 3 छात्राओं का चयन अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिए हॉकी महिला टीम में किया गया है। डिंडौरी में आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 12 और आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड क्रमांक 13 में मंगल दिवस के तहत सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के 85 साल से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के पहले दिन उत्साह के साथ मतदान किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।